कोई छूने वाला नहीं। जिस दिन से तुम गए कोई माखन खाने वाला नहीं कृष्ण। उद्धव जी गए, प्रणाम किया, बाबा प्रणाम हो। मां, मैं कृष्ण का सखा उद्धव। और जैसे ही सुना कृष्ण का सखा, मां रोने लगी, आओ आओ उद्धव जल्दी आओ। गोद में बिठा लिया, लाला मेरा कन्हैया कैसा है? मेरा 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 वो लाला कैसा है? उद्धव जी कहने लगे, मां तुम मेरी बात को आराम से सुनो तो सही। मां, तुम कहती थी ना एक दिन मेरा कन्हैया राजा बनेगा, तेरा लाला राजा बन गया है, राजा बन गया। मैया कहती, उद्धव वो कैसा लगता है? मैया वो बहुत सुंदर है। मां, उसके तो विवाह भी हो गए। मैया ने माखन लिया, उद्धव जा दिन से मेरो लाला गयो, इस माखन को कोई खाए व्यवहारो ना है। लाला तू ही मेरे हाथ से एक बार खा ले। उद्धव जी ने पत्र पढ़ के सुनाया, बाबा कन्हैया ने एक पत्र लिखा है। क्या है सुनाओ ना। बाबा पढ़ नहीं सकते, पढ़कर सुनाया। हे तीर्थ स्वरूप श्री वृंदावन, हे केली भूमि बनवारी की, हे लता कुंज हे बंसी बट, हे प्रथम प्रणाम बिहारी की। ऐ वृंदावन के गौ बछड़ो, जीवन आनंद बिहार करो। ऐ गोपी गड़ो ग्वाल वालो, कृष्ण का प्यार स्वीकार करो। वह लता कुंज वह बंसी वट, जीवनाधार है मोहन की। हे पिता तुल्य श्री नंद राय, आत्मिक जुहार है मोहन की। दिन भर जी मचला करता है वो माखन मिश्री खाने को। मेरी आत्मा की साक्षी है, उत्सुक हूँ दर्शन पाने। माँ सब कुछ है यहाँ, सारे सुख है यहाँ, सब सुख है, पर वो माँ की गोद नहीं है। माँ सारे व्यंजन सारे भोग है, पर वो माखन नहीं है माँ। और मुझे वो माखन बहुत रुलाता मैया, पल पल मुझे याद आती है। नंद बाबा ने जैसे सुना कि ए पिता तुल्य श्री नंद राय, सिर पर पगड़ी पहने थे ना, पगड़ी उतार करके जमीन पर पटक दी और रोने लगे, वाह कन्हैया वाह। कभी कहता था मेरो बाबा है, कभी कहता था मेरो बाबा है,
और आज तूने पत्र में ये लिख करके साबित कर दिया कि हे पिता तुल्य, पिता नहीं पिता के समान। वाह, तूने बुढ़ापे का सहारा अच्छा दिया। अगर तू एक बार ये लिख देता कि ये मेरे पिता नंद बाबा, तो आज मेरा दुख कम हो जाता। पर आज तूने एक मरे हुए को फिर से मार दिया। आज तूने जख्मों पर फिर से नमक लगा दिया और ये याद दिला दिया कि मैं ऐसा अभागा, मैं तेरा बाबा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। उद्धव जी भी रोने लगे मां को देख करके। क्या पुत्र विरह का दुख होता, ये यशोदा से मिलकर पूछो। क्या प्रेमी की गति होती है, ये राधा से मिलकर पूछो। आज उद्धव माँ की गोद में बैठ करके रोने लगे और आज कहने लगे, माँ तेरू लाला भगवान है, भगवान। मैया मैं थोड़ा घूम करके आता हूँ, अभी मैं आता हूँ। उद्धव जी गए, गोपियों को देखा, गोपियां बैठी सब रो रही हैं कृष्ण के विरह में। जीवन ये बीता जाए, जीवन ये बीता जाए, मेरे श्याम तुम न आए। ये जीवन बीता जाए, मेरे श्याम तुम न आए। जीवन ये बीता जाए,
कन्हैया कितने दिन भये, कितनी बरसों बीती तुझे देखे, लाला अब रहा नहीं जाता। एक कहने लगी, एक कृष्ण जो मैं ऐसा जानती जानती जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत ना करिए को, जीवन ये बीता जाए मेरे श्याम तुम न आए। ये बीता जाए प्यारे मेरे श्याम तो नाए। जीवन ये बीता जाए मेरे श्याम तुम न आए। जीवन ये बीता जाए प्यारे मेरे श्याम तो नाए। मेरे श्याम तुम न आए, मेरे श्याम तो नाए। मेरे श्याम तो नाए। आज गोपियां इतनी विरह में हैं कृष्ण के, सब रो रही हैं। एक कहने लगी, बहन वो छलिया है, छलिया छलकर चला गया, कहता था ना कि तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। आज उसे द्वारिका मिल गई, आज उसे धन दौलत मिल गया तो वो भूल गया वृंदावन वालों को। एक कहती, नहीं नहीं, अरे हम ही गोपियां थोड़ी है, मथुरा में भी उसे गोपियां मिली होंगी, और द्वारिका में तो उसे हजारों सेविकाएं, हजारों रानियां, हजारों दास दासियां मिले, हजारों भक्त प्रेम करने वाले मिल गए, तो हम वृंदावन वासियों को भला क्यों याद करेंगे, क्यों याद करेंगे। सुखदेव जी कहते, राजन आज एक गोपी कहने लगी, बहन सुनो ना, आज मेरे स्वप्न में, आज मैंने स्वप्न में कन्हैया को देखा। सब सुनने लगी कृष्ण की कथा, क्योंकि गोपियां कहती हैं गोपी गीत में कि तब कथामृतम तत् जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। गोपियां कहती, जब मेरे प्राण निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तब तक कोई अगर कृष्ण का नाम ले देता है, कृष्ण की कथा सुना देता है, तो तब कथामृतम, ये कथा रूपी अमृत, तत् जीवनम, ये कथा रूपी अमृत, ये मुझे फिर जीवन दे देता। ये कृष्ण का विरह न जीने देता न मरने देता। जैसे ही प्राण निकलने वाले होते हैं, तब तक कोई ना कोई गोपी आकर के कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम ले देती है, और जैसे ही कृष्ण का नाम ले देती है, वैसे ही इस मरी हुई देह में फिर से प्राण आ जाते। सब सुनने लगी। एक गोपी कहती, बहन आज स्वप्न में मेरे कृष्ण आए। सब कहने लगी, क्या क्या कह रहे थे? बोली, बहन
वो गौचारण लीला का दर्शन देखा मैंने। दूसरी कहने लगी, हाँ बहन, एक दिन मैंने भी स्वप्न देखा। एक कहती, बहन मैंने भी स्वप्न में देखा। तभी देखा एक गोपी मौन बैठी है। सखियों ने पूछा, बहन तुम भी तो बताओ, तुम्हारे स्वप्न में प्रभु नहीं आए क्या? गोपी रोने लगी, बहन तुम सब बड़भागी हो, तुम सब सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे स्वप्न में कृष्ण आए। गोपियां कहने लगी, अरे तुम तो कृष्ण प्रिया हो, तुम तो भगवान की सबसे प्रिय हो, तुम्हारे स्वप्न में क्यों नहीं आए? गोपी कहने लगी, बहन स्वप्न में तो तब आएंगे, कृष्ण तो तब आएंगे जब स्वप्न आएगा, और स्वप्न तो तब आएगा जब नींद आएगी। जिस दिन से मेरे कृष्ण छोड़ कर गए, बहन ये नेत्र हैं कि झपकते तक नहीं। यदि एक बार ये पलक झपक जाती तो शायद उतने क्षण के लिए मेरा कृष्ण मुझे दिख जाता। तभी एक गोपी बेच रही है कुछ। ऐसी स्थिति है गोपियों की। एक गोपी कुछ बेच रही। क्या बेच रही? सुखदेव जी कहते गोपी चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रही है, अरे कोई नींद ले लो, नींद। एक गोपी दौड़ करके गई, बहन ये नींद मुझे दे दो।